नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया। मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। एक सवाल है आपसे कि झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में यदि अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं तो हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक अद्भुत वेडिंग गिफ्ट जो एक मां ने अपनी बेटी को शादी पर विदाई के समय दिया और जिसने उसके परिवार को बिखरने से बचा लिया। बेटी के शादी का रिसेप्शन चल रहा था। सभी मेहमानों के जाने के बाद मां ने बेटी को सौंप दी एक बैंक की पासबुक। बेटी ने पूछा, ये क्या है मां? इतना कुछ तो दिया है आपने, अब इसकी क्या जरूरत है? मां ने कहा, बेटी मेरी तरफ से ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। आज तुम्हारी शादी हुई है और मेरी तरफ से मैंने इसमें आज 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिया है और उसके आगे ये भी लिख दिया कि तुम्हारे शादी के खुशी के पलों पर आज 1000 रुपए डिपॉजिट किए। ये पासबुक एक्चुअली तुम्हारे जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को, खुशी के पलों को हमेशा के लिए संजो के रखने के लिए है। आज के बाद आगे जब तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे और जिस दिन कोई खुशी का लम्हा आएगा उस दिन कुछ पैसे इस बैंक के पासबुक में जरूर डिपॉजिट करना और उसके आगे लिख देना ये डिपॉजिट तुमने क्यों किया। एक बात याद रखना, जितनी बड़ी खुशी हो उतना ज्यादा पैसा जमा करना, ठीक है? बाद में जिंदगी में जब कभी भी तुम इस पासबुक को देखोगे तो उन लम्हों को, खुशी के लम्हों को दोबारा से जी पाओगे। बेटी को मां की ये गिफ्ट बहुत अच्छी लगी और घर जाने के बाद उसने अपने पति से उस गिफ्ट के बारे में बताया तो उसे भी बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है जिंदगी के सारे मीठे लम्हों को एक साथ याद करने का, संजो के रखने का। अब दोनों इंतजार ही कर रहे थे कि कब वो इस नए बैंक अकाउंट में अगला डिपॉजिट कराएंगे। वो दोनों अब नए नए मौके ढूंढते थे, जैसे कि आज पहली बार हम लोग साथ डिनर पर गए, एक 500 रुपए डिपॉजिट करवा दिया उस बैंक अकाउंट में। आज वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, आज हमारी जिंदगी में पहला बच्चा आया। इस तरीके से उस बैंक पासबुक में एंट्रीज और अमाउंट्स दोनों बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शादी के कुछ साल बीतते गए दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी, दोनों में झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होने लगे। दोनों ने जैसे एक दूसरे से बात करना बंद सा कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बात करेंगे तो झगड़ा होगा, इससे तो बेहतर है कि बात ही नहीं करें। इतनी दूरियां और इतने डिफरेंसेस आ जाने के बाद एक दिन वो बेटी अपने मां के पास पहुंची और बोली, मां अब और सहन नहीं होता, मैं अब और इस शादी में नहीं रह सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे मैंने इस व्यक्ति से शादी कर ली। मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। मैंने अच्छे से सोच लिया है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। उसकी मां ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ यही एक सॉल्यूशन बचा है तो ठीक है, मैं तुम्हें यह करने से नहीं रोकूंगी। लेकिन हां, क्या तुमको वो बैंक पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें शादी के समय तोहफे में दिया था? बस उसमें जमा किए हुए सारे पैसे पहले खर्च कर दो, क्योंकि अगर वो शादी इतनी बुरी थी तो उससे जुड़ी हुई कोई भी याद तुम्हें अपने पास में नहीं रखनी चाहिए। बेटी ने कहा, हाँ मां, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उस पासबुक को कैंसिल कराने के लिए बेटी बैंक में गई। जब वो बैंक के लाइन में खड़ी हुई थी तब उसने पासबुक को खोला और उस पासबुक को पढ़ने लगी। देखते देखते पता नहीं कब उसकी आंखों से पानी टप टप करके गिरने लगा, उन सारे लम्हों को याद करके जो उसने अपने उस पति के साथ जिए थे, जिसको आज वो डाइवोर्स देने की बात कर रही थी। अचानक से वो लाइन छोड़ करके वापस घर चली गई और पासबुक अपने पति को देते हुए कहा कि एक काम करो, तुम जाओ इस अकाउंट में हमारे सारे डिपॉजिट किए हुए पैसे निकाल के खर्च कर दो। अगले दिन पति गया और वो भी उस लाइन में खड़ा हुआ। उसकी नजर भी उस बैंक के पासबुक के अंदर उन सारी एंट्रीज पे पड़ी।
उन सारे लम्हों को वो देखने लगा और उसकी भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल करके घर वापस लौट आया। घर वापस आकर जब उसने वो पासबुक अपने पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी ने उससे पूछा कि क्या आपने आज के दिन इस पासबुक के खाते में फिर से 5,000 रुपए और डिपॉजिट किए हैं? और उसके आगे लिखा कि आज उसे एहसास हो चुका है कि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे छोड़ने की सोच रहा था और आज उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो उसी के साथ अपने बाकी की पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। दोनों की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोए और उन्होंने तय किया कि आगे से ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैरिज कोई गेम नहीं या फिर कोई मजाक नहीं होता। मेरे नजर में शादियां निभाने के लिए होती हैं, लेकिन एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझना यही तो शादी का काम है। अगर आपके जिंदगी में भी कुछ दरारें आई हुई हैं तो याद कर लीजिए, अपने प्यार से खुशी से एक दूसरे के साथ जिए हुए उन लम्हों को। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके प्यार भरे लम्हों की तस्वीर पर बस थोड़ी धूल चढ़ी है, लेकिन तस्वीर तो अभी भी जिंदा है। ऑल द बेस्ट। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।